नाउ फ्रेंड मूव करते हैं असेंबली लैंग्वेज के डीप नॉलेज में। सो सबसे पहले आप अपना मशीन खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए जो भी आप मशीन पर आप काम कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए जब आप मशीन खोलेंगे तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा जहां हमारा बुक का सोर्स कोड है, तो cd कमांड इस्तेमाल कीजिए और वहां पर आप बुक src cd का इस्तेमाल करके पहुंच जाएंगे। कोड में पहुंचने के बाद अब हमें जो भी काम करना है इस मशीन पर, हम टोटली इंटेल सिंटेक्स असेंबली लैंग्वेज पर हम वर्क करने वाले हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके सिंटेक्स को ऑटोमेट करना पड़ेगा। क्यों ऑटोमेट करना पड़ेगा? क्योंकि बार बार मैं नहीं चाहता हूँ कि हर बार मैं बताऊँ कि जो भी आउटपुट देना मुझे इंटेल सिंटेक्स में देना, तो उसके लिए मुझे प्रोग्राम करना पड़ेगा इसको। तो मैं अपने डीबगर को क्या कर रहा हूँ, क्वाइट मोड में ओपन करने की कोशिश करूँगा। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा GDB और मैं क्वाइट मोड में इसको ओपन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं जस्ट इंटर किया तो मेरा डीबगर क्या हो गया, रन हो गया। मैं यहाँ पर इसको कमांड दूंगा, आपको सेट करना है। मुझे इसके लिए दो कमांड हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं सेट और आप चाहें तो पूरा इसका लिख सकते हैं डिस असेंबली इंटेल। ठीक है, आप चाहें तो ये पूरा नाम लिख लीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए, रन कर सकता है। या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं सेट डिस और इंटेल, तब भी रन कर देंगे, काम करेगा। तो दोनों फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने इसको सेट कर दिया कि जो भी आउटपुट देगा वो किस में देना चाहिए, इंटेल में देना चाहिए। और मैं इसके बाद क्या करूँगा, क्वाइट यूज़ करूँगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इको का इस्तेमाल करूँगा। इको का काम होता है कि कोई भी इन्वर्टेड कामा के अंदर आउटपुट लिखा हो तो उसको क्या कर देना, शो करना। तो मैं इको का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ और इको में मैं ये लिख दे रहा हूँ कि सेट डिस इंटेल। मैंने ये आउटपुट इको में रखा। अब देखिए ये मैं इस्तेमाल इको कर रहा हूँ यहाँ पर इसलिए क्योंकि मैं ये जो कमांड लिखा हूँ सेट डिस इंटेल, मैं इसको कर रहा हूँ रिडायरेक्ट कहाँ कर रहा हूँ, रिडायरेक्ट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ जो हमारा फाइल है ना, होम डायरेक्टरी में GDB और init, इस फाइल के अंदर मैं इको का क्या कर रहा हूँ, रिडायरेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे ही मेरा सिस्टम क्या होगा, रन होगा, तो हर एक टाइम रन होते समय ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली किस में कॉन्फ़िगर कर देगा, हमारे इंटेल सिंटेक्स में ऑटोमेटिकली चेंज करेगा। सिस्टम रन होते ही होम डायरेक्टरी में ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अब सेट डिस इंटेल का कमांड रन कर देगा। और जैसे ही सेट डिस इंटेल कमांड रन होगा, हमें जो भी प्रोसेस होगा वो इंटेल सिंटेक्स में ही दिखाएगा। मैं यहाँ पर अगर आपको शो कराना चाहूँ तो मैं कैट का इस्तेमाल कर लूँ और कैट की सहायता से मैं कोई भी फाइल जो है हम उसको शो कर सकते हैं कैट कमांड की सहायता से। तो कैट लिखूँगा और मुझे फाइल ओपन करनी है जैसे कि मैंने होम कमांड में है GDB init। मैं यहाँ पर देखूँगा तो सेट हो चुका है कि मैं यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, तो शो कर रहा है कि सेट डिस इंटेल। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद जो हमारा इंटेल सिंटेक्स होता है वो जनरली उसका फ्लो स्टाइल कैसा होता है हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, जो उसकी फ्लो स्टाइल होती है तो कैसी होती है उसकी फ्लो स्टाइल, तो सबसे पहले आपको दिखेगा ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन में उसका डेस्टिनेशन होगा। ठीक है, और उसके बाद उसका सोर्स। ठीक है, ये उसकी क्या है, इंटेल सिंटेक्स की फ्लो स्टाइल है, इसी फ्लो स्टाइल में काम करेगा। अब देखिए डेस्टिनेशन और सोर्स जो वैल्यू हो सकती है, आइदर अ रजिस्टर, अ मेमोरी एड्रेस या कोई वैल्यू हो सकती है। क्या काम ने, सोर्स की और डेस्टिनेशन की जो है ना वैल्यू होगी वो क्या क्या हो सकती है, रजिस्टर है ना, या कोई मेमोरी एड्रेस। ठीक है, या कोई वैल्यू हो सकती है। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब देखिए जो भी ऑपरेशंस आप इस्तेमाल करते थे है ना, उन ऑपरेशंस में आप देखेंगे कि यूजुअली वो निमोनिक्स होते थे।
जैसे कि पिछली क्लास में आपको बताया कि अगर मूव कमांड का इस्तेमाल करना होता तो क्या करते थे, एमओवी का इस्तेमाल करते थे। अगर सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करना था तो एसयूवी का इस्तेमाल करते थे, है ना। ऐसे इसी प्रकार से अगर मान लीजिए इंक्रीमेंट करना हो तो इंक्रीमेंट के लिए आईएनसी का इस्तेमाल करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी असेंबली लैंग्वेज के जो इंटेल सिंटेक्स में हम नेमोनिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इस वाले पार्ट में आप थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, 1 मिनट देखिए, इस वाले पोर्शन में थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर दिख रही होगी। देखिए मूव कमांड का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। मूव कमांड का इस्तेमाल क्या किया गया है, किस लिए किया गया है? मूव करना है वैल्यू को, कहाँ से कहाँ मूव करना है, ESP टू EBP। वैल्यू कहाँ से कहाँ मूव करना है, ESP टू EBP मूव करना है। और उसके बाद अगले ही टर्म में आपको बताएगा कि इससे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है ESP से कितना, 8 ESP से 8 क्या किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। और जो वैल्यू है वो कहाँ सेव की जाएगी, वो वैल्यू सेव की जाएगी ESP में। बात हमने आपको बताया था कि ESP EBP क्या होता था, याद आया? ये हमारे रजिस्टर्स होते थे, याद है ना प्रीवियस क्लास में? अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो प्लीज़ रिवाइज कीजिए उसको। तो ये कहाँ सेव होगा, ESP रजिस्टर्स में सेव हो जाएगा। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो भी ऑपरेशंस यहाँ यूज़ किए जा रहे हैं उनका एग्जीक्यूशन का फ्लो कंट्रोल है यहाँ पर। बस में एक स्टेप हर बार इसको कंट्रोल किया जा रहा है। ये आप मूव और सब्ट्रैक्ट्स एंड का थोड़ा बहुत हमने आपको एग्जांपल दिया। देखिए यहाँ CMP इस्तेमाल किया गया है, कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है। कंपैरिजन ऑपरेटर आपको पता है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, कंपेयर करता है वैल्यूज को, है ना। बेसिकली कोई ऑपरेशंस है ना जो है उसको कंपेयर करने का काम करता है। और अगर कोई ऑपरेशंस स्टार्ट होता है किस सिंबल से, जे से स्टार्ट होता है, तो समझ लीजिए कि क्या किया जा रहा है, जंप की जा रही है कोड के डिफरेंट पार्ट पर। कोड के डिफरेंट पार्ट पर जंप करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ आपको रिकॉल करना पड़ेगा, मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। यहाँ भी देखिए जे का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस लिए, कोड को डिफरेंट पार्ट में जंप करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसमें देखिए EBP में से क्या किया गया है, 4 माइनस किया गया है। यहाँ देखो EBP -4, EBP में से 4 माइनस किया गया। और किस नंबर, नंबर 9 में, नंबर 9 के साथ में EBP में से क्या किया गया है, 4 माइनस किया गया है और इस वैल्यू को लोकेट किया गया है, ठीक है। इस वैल्यू को कहाँ के लोकेट किया है, इसी जगह पर लोकेट किया गया है। क्लियर? इसकी मेमोरी एड्रेस यहाँ पर आपको दिख रही है। क्लियर जी? इतना अगर आपको समझ में आया। अब मान लीजिए जो हमने कंपैरिजन किया है, ठीक है, प्रीवियस कंपैरिजन जो किया था, अगर वो वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 9 है, हमने कहा नंबर 9 से, अगर वो वैल्यू 9 से होगी, अगर वो वैल्यू कैसी हो, लेस देन हो। अब इसका दोनों का रिलेशन बना रहा हूँ। अगर ये वैल्यू 9 से लेस है ना, या इक्वल है, तो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा अदर इंस्ट्रक्शन में। और अदर इंस्ट्रक्शन कहाँ जाएगा, 03 इस वाले पार्ट में, इस वाले मेमोरी को में जाएगा। क्या कहा मैंने, कंडीशन लगाएगा, कंडीशन में बताएगा कि अगर वैल्यू क्या हो, 9 हो, 9 से छोटी हो या 9 के बराबर हो, तो हमें इस मेमोरी लोकेशन में जंप करा देगा। और अगर वो एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन है अनकंडीशनल हो जाएगा, है ना। अगर वो फ्लो क्या हो जाए, 9 से बड़ा हो जाए, 10 हो जाए, ठीक है, इक्वल ना रहे उसको, तो वो जंप कर जाए कहाँ पर, अगले पोर्शन यहाँ पर जंप कर जाए, लीव वाले पोर्शन पर, ठीक है। तो अगर वो जंप करके 0 से 9 के बीच में दे रहा है वैल्यू, तो इस वाले पोर्शन पर आएगा। और जैसे ही अगर उसने कहा कि उसकी वैल्यू 9 से ज़्यादा हो गई, 10 हो गई है, तो वो इस वाले मेमोरी पोजीशन पर आएगा, क्योंकि इस वाले पोजीशन पर आपको कमांड मिल रहा है, लीव का कमांड मिल रहा है, ठीक है। तो जंप का काम यहाँ ये 2 काम कर रहा है, दोनों कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल कर रहा है। क्लियर? इतना बात समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, और भी डिटेल से इस पर भी और एनालिसिस करेंगे,
है ना। देखिए वीडियो लंबा तो नहीं हो जाएगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम आगे मूव करते हैं